हेलो स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला में हम करते क्या है, लेट मी टेल यू। ये आपके सामने एक कार्टेशियन प्लेन है। मान लीजिएगा इसके ऊपर एक पॉइंट है आपके पास जो गिवन है, दैट इज ए, आफ्टर दैट पॉइंट बी। अब मुझे मान लीजिएगा एक पॉइंट गिवन है इस लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर पॉइंट सी, एंड इट इज गिवन दैट कि जो C है वो A और B को m/n में डिवाइड करता है। फिर आपको C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये फाइंड आउट करना है। अगर मैं इस C को मूव करता हूं तो यू कैन सी कि ये जो आपके इसमें रेशियो है m और n का रेशियो ये भी चेंज होता रहेगा, और m और n का रेशियो चेंज होगा तो C के कोऑर्डिनेट्स भी चेंज होंगे, एंड दैट्स ऑल जो हम सेक्शन फॉर्मूला में करते हैं। तो नाउ लेट अस डिराइव section formula. Now we are ready to derive section formula. First of all, ये आपके पास में x और y axis, and we consider that there are 2 points. If I say it is point A and it is point B. If I draw a line segment joining both of these, मीन्स पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करता हुआ आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, एंड लेट दिस इज ए, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1। अब आपको एक बात बहुत ध्यान से याद रखनी है कि अगर मुझे पॉइंट ए के पास जाना है तो पॉइंट ए हम ड्रॉ कैसे करते हैं। पहले आप यहाँ से ओरिजिन से, ये आपके उसमें ओरिजिन है, ओरिजिन से आप एक डिस्टेंस x1 इस साइड डायरेक्शन में चलते हो, और फिर परपेंडिकुलर यहाँ से भी आप डिस्टेंस चलते हो। तो कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ती है आपको, दैट इज x1 हियर, यहाँ से यहाँ तक x1 चलते हैं आप, और यहाँ तक आपको y1 चलना पड़ता है। इन द सेम वे दिस पॉइंट B इज x2 y2। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास क्या टेक्निक है, द टेक्निक इज ऑलमोस्ट सेम, एंड हम क्या करते हैं, यहाँ से ओरिजिन से चलते हैं एक डिस्टेंस x2 सॉरी, क्योंकि यहाँ पर x2 है, और फिर यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए हमें डिस्टेंस चलनी पड़ेगी y2। सो आई एम मार्किंग दीज 2 डिस्टेंसेस। इट इज x2 फ्रॉम origin to this point. Let this point is Q, this point is P. Okay, after that अगर एक पॉइंट हम इन दोनों के कहीं पर भी बीच में, बीच का मतलब नॉट इन द सेंट्रल मोस्ट पोजीशन, कहीं पर भी बीच में मान लीजिएगा C पॉइंट है, और अब मुझे ये गिवन है कि ये जो A B को C डिवाइड करता है m/n में, तो मुझे इस C के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब C के कोऑर्डिनेट्स तो मुझे मालूम नहीं है, तो इसलिए हम C के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x और y। तो जिस तरह से हमने ये डिस्टेंसेस x1 x2 y1 y2 लिखी थी, y2 मैं यहाँ लिख दूँ, मैंने लिखा नहीं था, तो इट इज y2। नाउ अगर ये xy है और मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इसके ऊपर, x एक्सिस के ऊपर, इट इज परपेंडिकुलर। ओके, इट इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर। ओके, सो दिस डिस्टेंस विल बी y। यहाँ से नीचे तक की जो डिस्टेंस होगी वो y होगी। सो आई एम जस्ट मार्किंग इट, इट इज y डिस्टेंस as I have told regarding the point। और यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए जो डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना पड़ेगा वो x करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद हम यहाँ से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लेते हैं इस लाइन के ऊपर, और यहाँ से इस लाइन के ऊपर BQ के ऊपर, एंड एज दीज आर परपेंडिकुलर्स तो मैं यहाँ पर परपेंडिकुलरिटी का, परपेंडिकुलर एंगल का साइन बना देता हूँ। अब फिगर से आपको बिल्कुल क्लियर है कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस, दैट दिस इज R, तो O से लेकर के R तक की डिस्टेंस x है, और O से लेकर के P तक की डिस्टेंस x1 है, तो ये जो इन बिटवीन जो डिस्टेंस बचेगी वो बचेगी x - x1। इन द सेम वे O से लेकर के Q तक की डिस्टेंस आपके पास में x2 है, एंड OR तक की डिस्टेंस x है, तो ये जो बची ये डिस्टेंस बचेगी आपके पास में x2 - x। इन द सेम वे अगर मैं ये इस डिस्टेंस की बात करता हूँ C, इसको मैं नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को आई एम नेमिंग इट with black color, it is M and it is N। तो अगर मैं बात करता हूं MC की, दिस MC,
आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y1 थी और ये y थी, तो ये डिस्टेंस बचेगी y माइनस y1। इन द सेम वे ये डिस्टेंस होगी y2, कौन सी डिस्टेंस मैं बात कर रहा हूँ bn की, तो इट विल बी y2 माइनस y। नाउ ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। नाउ हियर दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर 90 डिग्री ईच and these two lines are parallel, AM and CN, and AB is transversal. Therefore this angle and this angle both are equal. अब आपको ये पता है कि अगर हमें दो ट्राइंगल्स गिवन है और दोनों में दो एंगल्स आपस में बराबर है, मीन्स ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये इसके, therefore I can write triangle AMC is similar to triangle CNB। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो मैं रेशियो लेने के लिए इसके दो वर्टिसेस पहले वाले लेता हूँ AM, इसके भी दो वर्टिसेस पहले वाले, फिर इसके दो वर्टिसेस लास्ट वाले MC, इसके दो वर्टिसेस लास्ट वाले NB, इसका फर्स्ट लास्ट और इसका भी फर्स्ट लास्ट। अब जस्ट इनकी वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करनी है फिगर से। तो AM इज x माइनस x1, यू कैन सी x माइनस x1, CN is x2 minus x, MC is here, this is y minus y1, and NB is this y2 minus y1। और AC और CB तो आपको गिवन ही थे, AC और CB m रेशियो n। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करता हूँ। फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करते हैं तो आपको बहुत इजीली x के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा पॉइंट का, तो आपके पास में x2 माइनस x इज इक्वल टू m बाई n। नाउ वी क्रॉस मल्टीप्लाई दीज, तो आप देखते हैं कि क्या आता है, पहले n को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलता है nx, फिर n को x1 से तो nx1। प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा n और x में डिफरेंस, mx2 और माइनस mx, इट इज़ mx। मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x वाले सब एक तरफ आप लेकर के जाएंगे, nx प्लस mx, और ये बन जाता है आपके पास में mx2 प्लस nx1। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, x कॉमन आ जाता है, m प्लस n इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1। इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ये देखिएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप लास्ट टू को कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y इज इक्वल टू m अपॉन n। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, वी विल अगेन गेट द सेम थिंग, ny माइनस ny1 my2 माइनस ny, जस्ट रिशफलिंग द टर्म्स, ny प्लस यहाँ पर मिलना चाहिए my, ये my है, तो आई गेट प्लस my इज इक्वल टू ny1 प्लस my2। तो y कॉमन ले लेते हैं तो m प्लस n आता है, ये बचेगा ny1 प्लस my2। तो आपके पास में मिल गया y इज इक्वल टू ny1 प्लस my2 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ये जो C पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट बन जाता है। तो ओवरऑल दोनों रिजल्ट्स को अगर हम कंबाइन करते हैं, C के कोऑर्डिनेट्स आपको मिलते हैं, दैट इज nx1 प्लस mx2 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा, और y कोऑर्डिनेट मिलेंगे ny1 प्लस my2 डिवाइडेड बाय m प्लस n। So this is the section formula. On the basis of it, बहुत सारे सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। Till then, thank you.